गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष और अभी बजे हैं सुबह के 8। तो आज हम अपने छत पर जो गार्डन बना हुआ है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले ये कुछ आप देख रहे हैं कि सदाबहार के पौधे लगे हुए हैं और बीच में एक एलोवेरा का प्लांट है और उसमें फ्लावर भी आए हुए हैं। आगे भी चलते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है तुलसी, ग्रीन तुलसी है जो कि मैंने गमले में लगाई हुई है चाय आय में डालने के लिए। और उसके बगल में रखा हुआ है एक छोटा सा एडेनियम प्लांट जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है मैंने। और आगे चलते हैं, ये है लेमन का प्लांट, नींबू का प्लांट जो कि मैंने इसी बरसात में एयर लेयरिंग से बनाया था। और इसमें आप देख रहे हैं 2 छोटे छोटे नींबू भी लगे हुए हैं और ये पौधा सक्सेस हुआ है, चल पड़ा है, गमले में लगा दिया मैंने। आगे है एलोवेरा का प्लांट और आगे एक और नींबू का प्लांट है। मैंने 3 नींबू का प्लांट लगाए थे जिसमें से एक नींबू का प्लांट मैंने गिफ्ट किया था अपने पड़ोसी को। और आगे भी अगर कोई लेता है तो उसके लिए ये 2 प्लांट रखे हुए नींबू के, इसमें भी 2 छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं ना। और स्प्राउटिंग आ रही है अच्छी सी, ये भी पौधा सक्सेस हो गया है। और इसमें फिर से एलोवेरा है। आप देख रहे हैं कि एलोवेरा लगे हुए हैं काफ़ी सारे गमलों में, क्योंकि ये गमले खाली पड़े थे तो इसकी वजह से मैंने एलोवेरा लगा दिया। आगे है स्नैक ट्री, स्नैक प्लांट, ये ग्रीन वाला है, इसमें धारियाँ नहीं है, पीली वाली, और कुछ धारियों वाले भी लगा हुआ है इसमें पीली वाली, तो इस तरीके से। और ये वाला गमला खाली है, इसमें करेले की बेल लगी हुई है ओनली। आगे है ये बड़ा वाला गमला है, इसमें सदाबहार का पौधा लगाया हुआ है मैंने, 2 पौधे, इसमें से एक फ्लावरिंग कर रहा है, दूसरा भी स्टार्टिंग हो रहा है। ये है इसमें, ये एक, इसको हमारे यहाँ नागदान बोला जाता है, ये भी कई दवाइयों में काम आती है। और आगे है इस तरीके से, ये है सुदर्शन। ये समय आने पर बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है और इसका कुछ मेडिसिनल यूज भी किया जाता है। और ये है आगे अजवाइन का पौधा बोलते हैं इसको, इसकी पत्तियों में अजवाइन जैसी महक आती है, खुशबू आती है, तो इसलिए इसका अजवाइन का पौधा बोला जाता है। इसको हम सब्जी में भी डाल सकते हैं, ये भी मेडिसिनल यूज के लिए होता है। और आगे है ये रेन लिली, इस बरसात में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग की थी इसने, बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावर दिए थे। और आगे है हमारा एक और मेडिसिनल प्लांट जिसको अपराजिता बोला जाता है, इसमें अच्छे बढ़िया से फूल आते हैं, इसका ब्लू टी बना के पी जाती है, इस्तेमाल की जाती है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये पौधा अभी मुरझाया हुआ है इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैंने रिपोर्ट किया है, ये ज़मीन में नीचे लगा हुआ था जहाँ पे धूप कम लग रही थी, तो उसकी वजह से ग्रो नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से मैंने छत पे गमले में लगाया है और कुछ दिनों में ये चल पड़ेगा। और आगे देखते हैं, चलिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है गुलाब का पौधा, ये भी मैंने रिपोर्ट किया था तो ये चल पड़ा है ना। इस तरीके से इसमें कुछ कलियां भी आ रही हैं, इसमें नई पत्तियां भी आ रही हैं। और मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसमें गुड़ाई की हुई है और इसमें कुछ खाद डला हुआ है, बकरी की मैगनी का खाद है, सबसे तेज़ रहता है और बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाला था मैगनी का, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। और फिर से ये स्नैक प्लांट है, ये गमला भर चुका है, लगभग 1 से 1.5 साल हो गए इसमें लगा हुआ। इसमें पानी डालो तो तुरंत बाहर आ जाता है, इसको किसी दिन रिपोर्ट करेंगे। और ये अपना नागदान, ये सूखी आपको दिखाई दे रही होंगी क्योंकि मैंने रिपोर्ट किया था, अभी सर्दी का समय है। वैसे सर्दी के समय में कोई भी प्लांट रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कुछ पौधे ऐसे हैं रफ़ एंड टफ, तो इनको किया जा सकता है, ये मरने की संभावना कम रहती है इनकी।
एक और है। और ये छोटे पॉट में मैंने पीपल का पौधा लगाया हुआ है बोनसाई बनाने के लिए, और तैयार होगा। देखो ये नई स्प्राउटिंग है, सूखने के बाद में नई नई स्प्राउटिंग निकल रही है इसमें। और साइड में कुछ पौधे भी हैं अनवांटेड। आगे एक और अजवाइन का पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये है रेन लिली, और इसमें भी लगा हुआ है साइड में एक और पौधा। ये है अभी आपने देखी हरी तुलसी, ग्रीन तुलसी से राम तुलसी भी बोला जाता है उसको। और ये है काली वाली तुलसी, इसको श्याम तुलसी भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पे दोनों के पौधे लगे हुए हैं। चाय में चाय बनाते समय इसको डाला जाता है, बहुत अच्छी तरीके से मेडिसिनल यूज है, बहुत बढ़िया काम करती है ये। आगे है नीम। ये गमले में मैंने निबोली डाली हुई थी कुछ, तो उसके कुछ पौधे तैयार हुए हैं। तो सर्दी के बाद में इन पौधों को कहीं भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, और बढ़िया से एक छोटा सा पौधा बड़े पेड़ का रूप ले सकता है। ये हमारे मेडिसिनल यूज़ के काम आता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग बहुत कई क्षेत्रों में किया जाता है। इसका निबोली का प्रयोग भी होता है। इसका लकड़ी का प्रयोग हम दांतों को साफ करने के लिए करते हैं। तो इसके कई उपयोग हैं। पहले के समय में नीम का पौधा हर घर के बाहर या घर के आंगन में लगाया जाता था, लेकिन अब तो पेड़ पौधे लगाना ही कम कर दिया है कई लोगों ने, और कई लगा भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं। और अपना आगे है ये सजावटी पौधा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये है अपना बोनसाई पीपल का पेड़। ये है, और ये लगी हुई है हल्दी। गमले में मैंने हल्दी लगाई थी। कुछ हल्दी के सीड्स घर में डले हुए थे, तो मैंने इसमें लगा दिया था क्योंकि ख़राब हो जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ये पानी की कमी से नहीं पड़ रहे, इसका एक कारण है, क्योंकि हल्दी मार्च के महीने में लगभग रखी जाती है, और सर्दी के मौसम में नवंबर या दिसंबर आते आते ये अपने पत्ते गिरा देती है और परिपक्व हो जाती है, खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। तो इसलिए इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। और आगे चलते हैं। ये है इसी के बगल में आप देख रहे हैं लौकी की बेल है। इसमें लौकी भी लगी हुई है, कई सारी लौकियाँ लग रही हैं। एक ये है, एक ये है, इस तरीके से। और ये कुछ गमले में हमारे पपीते के पौधे भी लगे हुए हैं। इनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे लगा सकते हैं। गमले में लगाने का ये फ़ायदा है। और आगे है ये बड़े वाले गमले हैं, इनमें व्हीट ग्रास ग्रो करी गई। इसका जूस बना के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिसिनल यूज़ है इसके बहुत अच्छी तरीके से। इसमें आयरन वगैरह कई न्यूट्रिशन मिलते हैं। ये है आगे हमारा चंपा का पौधा। ये गमला जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने घर पे ही बनाया था कपड़े और सीमेंट से। और ये हमारा चंपा का पौधा है। वाइट चंपा के फ्लावरिंग हो रही है इस पे, देख सकते हैं। और आगे चलते हैं। ये चंपा का पौधा है, ये रिपोर्टिंग करना है, और सर्दी के बाद में रिपोर्टिंग होगी इसकी। आगे है अपना ये अडेनियम का प्लांट, जो कि मैं बाज़ार से लेकर के आया था। जैसा कि आप इसकी हालत देख रहे हैं, इसका मैंने घर पे गमला बनाया था सीमेंट का। इसकी जड़ें इतनी ग्रो कर गई हैं कि ये गमला चटक गया है। तो अब की बार नर्सरी जाने जाऊंगा तो इसके लिए भी गमला लेके आऊँगा मिट्टी का एक अच्छा सा, और इसको रिपोर्ट करेंगे। उसका भी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा, बताऊंगा किस तरीके से उसमें मिट्टी बनाते हैं और किस तरह से रिपोर्टिंग करते हैं। आगे है ये अपना शो प्लांट, इस तरीके से देख सकते हैं आप, गमले में लगा हुआ है, छोटे से गमले में। इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ का कारण वही है कि मैं वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करता हूँ हर एक पौधे में।
तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।